हाँ जी गाइस, तो क्वेश्चन 4 करते हैं इस पेपर का। नवंबर 21 वेरिएंट 2। ओके देन। अच्छा जी, Hayden manufactures two products, I and B. The business operates two production department, machining and finishing, and two service departments, store and maintenance. Identify one possible basis of apportionment that a business could use in respect of rent and rates. Floor area, machinery depreciation, machine hours, net book value of machine, cost of machine, electricity for machinery, power, machine hours, कुछ भी यूज कर सकता है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. और इसने आपको बताया है भाई, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपके ओवरहेड्स ऑलरेडी अपोर्शन हुए हैं और हमें पहले वो कह रहा है स्टोर को रीअपोर्शन करना है. तो जब आप स्टोर को रीअपोर्शन करोगे मतलब आप यहाँ पे लिखोगे 53325, राइट, और इस रेशो में रीअपोर्शन होगा. ठीक है, तो स्टोर की कॉस्ट इधर जाएगी नहीं, इन दोनों में ही वो गुम जाएगी, राइट. So 34128 इधर आ जाएगा बिकॉज 3200 अपॉन 5000 टोटल है ऑर्डर्स इनटू 5, तो ये तो आता होगा ना, राइट. एंड देन यू हैव 19197, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो सब टोटल आ जाएगा. अब ये क्योंकि मांग रहे तो निकालेंगे, हम अपने फॉर्मेट में वैसे नहीं निकालते थे. और ये आ गया 192047. रीअपोर्शन करेंगे फिर मेंटेनेंस को, तो मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 34775. दैट विल बी डन ऑन मेंटेनेंस कॉल आउट्स. तो उसके हिसाब से अगर आप उसको रीअपोर्शन कर दें तो ये आ जाता है 28979 और ये आ जाता है 5796. ओके, 251957 और 19748319748 ओके. एंड दिस वे वी कैन से 2 डेसिमल पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है. तो मशीनिंग के लिए मशीन आवर्स यूज होंगे क्योंकि मशीन आवर्स ज्यादा हैं. तो जो भी कॉस्ट आई है विच इज लाइक OAR ऑफ मशीनिंग शुड बी 251957 डिवाइडेड बाय जो उसके बजटेड आवर्स हैं विच इज 38,600. तो यू शुड गेट $6.53. फिर इसी तरह फिनिशिंग में 197,843 डिवाइडेड बाय 19,800 तो ये आएगा 9.99. लेकिन ये होगा पर लेबर आर और ये है पर मशीन आर, ये फ्री के मार्क्स हैं. अच्छा, फिर आपको ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन निकालनी है तो उसका एक तरीका होता है ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए. जैसे अगर मैं मशीनिंग की बात करूं तो हमेशा पहले आपको निकालने होते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स. आपको ये देखना होगा कि आपने कितने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए हैं, जिसका फॉर्मूला होता है OAR इनटू एक्चुअल आवर्स. जैसे हमारा जो OAR है बेटा, वो अगर आप देखो तो हमारा जो OAR है वो है 6.53. अगर मैं 6.53 को 36940 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने एब्जॉर्ब कितना किया है. तो मैंने एब्जॉर्ब किया है 241218. अगर मैं एब्जॉर्ब में से एक्चुअल को माइनस करूं, जो एक्चुअल इसने हमें दिए 265,800, अगर नेगेटिव आंसर आए तो ये अंडर एब्जॉर्ब होता है. वो एक्चुअल में से एब्जॉर्ब माइनस करके पॉजिटिव आंसर को अंडर एब्जॉर्ब कर रहा है. बट हम एब्जॉर्ब में से एक्चुअल माइनस करें, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है, जो अभी आ रहा है -24582 है ना, तो दिस इज अंडर. आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए अंडर बाय 24582. इसी तरह जो दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा फिनिशिंग, उसमें भी हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे 9.99 मल्टीप्लाइड बाय जो उसके एक्चुअल लेबर आवर्स हैं, क्योंकि ये इस पे वैल्यू हो रहा है, तो 19260. तो इसके जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते हैं वो आते हैं 192,407 और आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो हैं 187, ये रहे 187,420. तो दिस वे यू हैव एन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ 4987. ये ओवर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है. फिर उसने आई थिंक पार्ट ई में बोला है कि एक
यूनिट ऑफ आई की ये कॉस्ट है, आप इसकी वो निकालें प्राइस। तो इसमें जॉब ऑर्डर शीट बनती है जिसके अंदर आपने स्टार्ट किया विद डायरेक्ट मटेरियल विच इज 36.2, सही है। फिर डायरेक्ट लेबर जो है बेटा उसने बोला 45 मिनट्स एट 8 पर आवर, तो मशीनिंग की डायरेक्ट लेबर होगी 45/60 इंटू 8। अगर आप 45/60 इंटू 8 करोगे तो आंसर 6 आएगा। और फिनिशिंग की होगी 60 मिनट्स है तो 1 घंटा है, 1 इंटू 10 करोगे तो 10 आंसर आएगा, सही है। ये फिर आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद ओवरहेड्स में मशीनिंग का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 6.53 पर मशीन आर। तो हमें देखना होगा इसमें कितने मशीन आर लगते हैं, लेबर आर नहीं देखना, मशीन आर देखना है। तो 20 मिनट्स लगते हैं, विच इज नॉट 20 नहीं लेंगे इसको, 20/60 इंटू उसका जो भी OAR है विच इज 6.53। अगर 2 घंटे लिखा होता तो 2 इंटू 6.53 करते, लेकिन 20/60 इंटू 6.53 करोगे तो ये आंसर 2.18 आएगा। ओके, फिनिशिंग के लिए हमारा रेट लेबर आर पे बेस्ड है 9.99 पर लेबर आर। तो ये 30 मिनट का कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये लेबर आर पे बेस्ड है, लेबर आर पे। तो 60 मिनट्स का मतलब होगा 1 घंटा। तो आप 60/60 कर लो या 1 इंटू 9.99 बिकॉज द रेट इज बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। तो इफ यू डू दिस, आप सबको ऐड करोगे ना तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 64.37, सही है। लेकिन हमें मार्जिन मार्जिन चाहिए 30%। तो सेलिंग प्राइस कितनी रखेंगे? वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड 30% टू दिस बिकॉज वो मार्कअप हो जाता। तो अगर ये आपकी कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस आपको निकालने के लिए वही करना पड़ेगा, x माइनस 64.37 शुड बी इक्वल टू 30% ऑफ x। किस चीज का 30%, किस चीज में से 64.37 माइनस करूं तो उस चीज का 30% बचना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ये 70% है, ये जो आपकी कॉस्ट है, सही है। और अगर आप इसको वो करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस का आंसर आएगा मेरे हिसाब से 91.96। अगर आप 64.37 को 0.7 से डिवाइड कर लें 91.96 सेलिंग प्राइस आएगी। क्योंकि उसको टोटल सेलिंग प्राइस बोला हुआ है और उसको 200 यूनिट्स चाहिए, तो उसको 200 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो आपके पास एक टोटल आंसर आ जाएगा विच वुड बी 18392। दिस इज द आंसर, सही है। तो क्योंकि बेसिकली इसमें मिसलीडिंग बात क्या थी, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स का कोई काम नहीं है, इवन भले वो ज्यादा भी हो, क्योंकि रेट उसका उस पर रेट निकालने के लिए देखते हैं कि ज्यादा आवर्स कौन से हैं। Hayden is now considering using one factory wide over absorption rather than separate rate। तो उसको एडवाइस करो कि वन यूज करे या सेपरेट। हमेशा सेपरेट रेट्स बेहतर होते हैं। फैक्ट्री वाइड का सिर्फ फायदा ही होता है, टाइम बचता है और इजी होता है। तो उस हिसाब से वो टाइम बचता है तो पैसे बच जाते हैं, क्योंकि आपको ये एब्जॉर्प्शन नहीं करनी होती, स्प्रेड ओवरहेड एनालिसिस शीट नहीं बनानी होती। फैक्ट्री वाइड का मतलब है सारे दोनों डिपार्टमेंट्स को एक ट्रीट कर लो, लेकिन उसका नुकसान क्या है, उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है। उसमें ये नहीं होता कि यार अगर एक डिपार्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव है, एक लेबर इंटेंसिव है, वो या तो दोनों ही लेबर आर पे होंगे या दोनों ही मशीन आर पे होंगे ना, बिकॉज आप तो एक ही रेट यूज कर रहे होगे, ठीक है। तो वो लेस एक्यूरेट होता है, ओके। एंड इट डजंट डिपार्टमेंट वाइज यूजेज को वो इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। तो हम तो ये एडवाइस करेंगे उसको कि भाई पैसे हैं अगर तो आप फैक्ट्री वाइड रेट यूज ना करो, अलग अलग करो आप, ये इतनी तो कोई मसला नहीं है। एक्सप्लेन टू इफेक्ट्स ऑफ द ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा कि आपकी सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा है क्योंकि आपकी ने कॉस्ट ओवर चार्ज करी हुई है, तो उससे डिमांड आपकी कम हो सकती है और उससे प्रॉफिट भी कम हो सकते हैं। तो बेसिकली जब आप ओवर एब्जॉर्ब करते हो उसका मतलब होता है कि आपने अपने इनकम स्टेटमेंट में कम एक्सपेंसेस लिखे हैं और उससे आपको प्रॉफिट आपका टेम्परेली ज्यादा आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि आपने कॉस्ट लोगों को ज्यादा चार्ज करी होती है और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी हाई कॉस्ट पे वैल्यू हुआ होता है। बट इट्स नॉट accurate and it can lead to fall in demand because you might become too expensive, you might not be able to compete। तो ना अंडर एब्जॉर्प्शन तो बहुत ही बुरी होती है, उसका तो मतलब होता है आपको जेब से भरना पड़ रहा है। ओवर एब्जॉर्प्शन भी बुरी होती है क्योंकि उससे आप महंगे हो जाते हो, ठीक है जी।